हम और आपसे मुराद पार्लियामान और ब्यूरोक्रेसी, ये सब और सब का वजूद एक ही होना चाहिए और एक ही है, वो है लोगों की खिदमत करना। आपके वालिद की जो सोच थी उसके मुताबिक चल रहा है पाकिस्तान। सर आई तो सर नबे दिन के अंदर इलेक्शन कराने का सर आपने आई तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। सर कोई भी जस्टिस पहली बार बोला है अवान के अंदर आके? नहीं, इससे पहले जस्टिस जमाली साहब बोले थे। ये आयन जमाली साहब भी बोले इससे पहले। आई 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने के पाबंद करते हैं। आप क्या कहेंगे? आ जाओ यार। आई में 90 रोज के अंदर इलेक्शन सर ये तासुर सामने आ रहा है कि जस्टिस आपको पहले ये तासुर ऐसे ही सर आई 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद करते हैं। सर क्या कहेंगे इस बारे में? सर आप ये नहीं समझते आईन की सर वायलेशन हो रही है सर? ऐसा आप पूछो कि चीफ जस्टिस सर आप जाओ सर आप चीफ जस्टिस अगर बने तो इस तरह आप सुप्रीम कोर्ट की साइड से हटाएंगे नोटिस को? सर आज आप चौधरी सियासी तकारीर भी सर क्या कहेंगे इस बारे में? सर आपके इदारे पे आज बड़े इल्जाम लगाए गए सर, आप चीफ जस्टिस पे सर नाम लिए बगैर तनकीद की गई सर, क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है बात सही है। 10 अप्रैल 2023 की तारीख पाकिस्तान में बहुत अहमियत की हामिल रहेगी। एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल पूरे पाकिस्तान ने देखी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हाज़िर सर्विस जज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखे गए। सबसे अहम सवाल जो आप सबके जहन में हैं कि क्या एक सुप्रीम कोर्ट का हाज़िर सर्विस जज यूँ पाकिस्तान के ऐवान में जा सकता है, पार्लियामेंट से जाकर मुखातिब हो सकता है? और इसमें जो सूरत हाल पार्लियामेंट में सामने आई, हम वहाँ पर मौजूद थे। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पार्लियामेंट से निकलकर जब जाने लगे तो उस वक्त सिचुएशन क्या बनी, पार्लियामेंट के अंदर क्या चहमगोइयाँ हो रही थी, एग्जैक्टली आपके सामने रखेंगे। वो तमाम तर लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। ये बड़ा अहम मामला है और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जिस तरह से गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं। मैं कुछ की पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सोर्सेज से ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है कुछ मीडिया के जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इस अहम तरीन तकरीब में शिरकत से पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह नहीं किया। ये एक वर्जन है। आप अगली बात सुनिए। सबसे अहम ये है कि ये कोई कौमी असम्बली का इजलास नहीं था, ये आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात थी। 50 साला आइन को बाकायदा तौर पर नाफिज़ल अमल हुए 1973 से इस वक्त तक 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो 50 साला तकरीबात जो कि 1 महीने तक बनाई जाएंगी पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जानिब से, तो ये इसमें तमाम लोगों को मदऊ किया गया था। इसमें जज साहिबान, जिसमें पार्लियामेंट के मुताबिक हमने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को मदऊ किया था, इसमें दीगर लोग भी मौजूद थे। तो ये एक वजाहत जो हमें पार्लियामेंट की जानिब से देखने को मिलती है, वो कहते हैं जी कि हमने तो तमाम जजेस को आगाह किया था, लेकिन इतलात ये हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इत्तला नहीं दी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कि वो यहाँ जा रहे हैं। अब मामला ये है कि एक वीडियो जो आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तकरीर के बाद की वो वीडियो है, जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब रवां दवा होते हैं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से। ये बड़ी अहम चीज़ है कि ये जस्टिस साहिब जो हैं ये बग़ैर प्रोटोकॉल के पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान पैदल ही चल कर जाते हैं। इसका एक और तासुर है, वो भी आगे चल कर आपको बताता हूँ। लेकिन वो बातें जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने की वो सोचने से मुताल्लिक हैं, उसमें इशारे हैं, उसमें वाज़ेह इंडिकेशन है कि किसको क्या कहा जा रहा है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उन्होंने इस तरह से किया कि जो सियासी बातें यहाँ की गई हैं मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। तो सियासी बातें क्या की गई थी, हम मौजूद थे ऐवान के अंदर। वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर तनकीद की, जिसमें पंजाब के अंदर इंतखाबात के वजह से फ़ैसला दिया गया। उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जो कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ में ही बैठे थे, उन्होंने सख्त तनकीद की। और उसके साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वहाँ गुफ्तगू की, और कुछ दीगर लोग जो हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की, और काफ़ी क्रिटिकल गुफ्तगू थी। आइन की बात हो रही थी, और उसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट पर हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था। अब इस वक्त जो चीज़ है वो ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो गुफ्तगू है उसके की पॉइंट्स आप सुन लें, आपको समझ आ जाएगी कि एग्जैक्टली क्या कहा गया। उन्होंने ये कहा जी कि मैं सियासी बातें यहाँ करने नहीं आया, और जो बातें यहाँ हुई मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मैं उनसे इत्तफाक करूँ। यहाँ आने से पहले आपसे पूछा था कि कोई सियासी बात तो नहीं होगी, आपने कहा नहीं सिर्फ आइनी बात होगी। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ा जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पूरे ऐवान के ऊपर, तमाम पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, कि आपने तो कहा था यहाँ सियासी बात होगी नहीं, आइन की बात होगी, यहाँ आपने सियासी तकारीर कर ली। तो ये काजी फायज़ ईसा एक तासर दे रहे हैं कि वो एक इदारे के जस्टिस हैं, जज हैं, और वो एक अपनी पोजीशन बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा जी कि कल को आप शायद ये कहें कि आपको बुलाया भी था, फिर भी आपने हमारे खिलाफ फैसला दिया, कल उन्हीं लोगों के केस आएंगे तो शायद उनके खिलाफ फैसले हों तो मुझे ब्लेम करेंगे। मैं आइन की गोल्डन जुबली के लिए आपकी दावत पर आया था, हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सबको मालूम है कि अगले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, और उन्होंने ये वाज़ेह कह दिया कि कल को आप ये ना तवक्को रखें कि आप के फेवर में को फैसले आएंगे। लेकिन बावजूद इसके जो फ्रेम सारे लोगों ने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके एक साइड पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा देखे जा रहे थे, और सब उसी वक्त से वो स्क्रीनशॉट्स लेकर ये ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि देखिए जी, एक इंतहाई अहम माहौल में जब पंजाब के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, उसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपने आप को अलग कर चुके हैं, इख्तिलाफी नोट दे चुके हैं, और कुछ दिगर जजेस भी अलग हो चुके हैं, और अब फिर KP के इंतखाबात के हल से आने वाले रोज़ से दरख्वास्त पर समाप्त होनी है। इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जस्टिस किस तरह से एक इंतहाई मुतनाज़ा सियासतदान के इर्द गिर्द देखे जा सकते हैं, तो ये बड़ी अहम बात है। तो उन्होंने ये भी कहा जी कि कानून मेरा मैदान है, हमने तनकीद भी सुनी है, सियासत मेरा मैदान नहीं है। बलूचिस्तान में आइनी बुरहान के हल के लिए मुझे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनाया गया, और 2014 से आपका हमसाया हूँ, पैदल जाता हूँ तो सोचा था कि अंदर क्या होता है। ये है वो थीम, यानी जस्टिस काजी फायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने से गुजरकर जजेस कॉलोनी की जानिब जाते हैं, पैदल ये सफ़र होता है उनका। और इस दौरान वो उनका ये कहना असम्बली के अंदर, असम्बली का इजलास तो वो नहीं था, वो इनकी गोल्डन जुबली की एक तकरीब थी, कि मैं तो यहाँ से गुजरता हूँ बाहर से और मैं सोचता हूँ कि अंदर क्या होता, और आज वो पता करने आया हूँ। मेरी दोनों ने कहा जी कि हमने दुश्मनों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी एक दूसरे से करते हैं। पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी सबका वजूद एक होना चाहिए, लोगों की खदमत करना हमारा काम है कि आइन और कानून के मुताबिक जल्द से जल्द फैसले करें। आपका काम ऐसा कानून बनाना है जिससे लोगों को रिलीफ मिले। तो पार्लियामेंट के अंदर हालिया कहीं कानून साजी हुई, कहीं ये इशारा उनकी जानिब तो नहीं है कि लोगों को आप क्या रिलीफ दे रहे हैं। तो एक क्रिटिकल एंगल भी है जस्टिस काजी फायज़ ईसा की इस तकरीर का। फिर वो ये भी कह रहे हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा कि हम जो लफ्ज़ अक़लियत इस्तेमाल करते हैं मुझे पसंद नहीं है, वो भी बराबर के शहरी हैं। ये अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ने 10 अप्रैल को दस्तूर का दिन करार दिया। मौलवी तमीज़ुद्दीन के दौर में जाएँ तो उस वक्त के जजेज़ ने आइन बहाल किया होता तो क्या पाकिस्तान आइन बहाल किया होता तो क्या पाकिस्तान 2 टुकड़े होता। ये बड़ी अहम बात है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अहम चीज़ ये है कि आइन में लोगों के बुनियादी हुकूक़ का तज़किरा है। हमारे आइन में ऐसे बुनियादी हुकूक़ भी हैं जो दीगर ममालिक में मैसर नहीं है। जो करारदाद पेश हुई बहुत अच्छी है, क्योंकि हम आइन स्कूलों में नहीं पढ़ाते। उस आइन में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सबसे ज़्यादा इन्होंने बात की। और जब ये निकले इस तकरीब से गुफ्तगू के बाद तो हम भी मौजूद थे। हम ने इनसे कुछ सवाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिगर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने काफ़ी चुपते सवाल भी किए। मिसाल के तौर पर कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात आइन के अंदर दर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने इख्तिलाफी नोट लिखा, उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया कि आप चीफ जस्टिस बनेंगे, आप भी यूँ ही करेंगे। फिर यही सवाल भी हुआ कि आपके वालिद का जो थीम था, एक नज़रिया था पाकिस्तान के हवाले से, कि आप पाकिस्तान को आप वैसा ही देख रहे हैं। फिर ये भी सवाल हुआ कि आपकी मौजूदगी में आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लिए बगैर तनकीद हुई, आप क्या कहेंगे। फिर ये भी कहा गया कि आप इस पूरी सिचुएशन में कुछ भी कमेंट करेंगे या नहीं। एक भी कमेंट उनकी जानिब से नहीं आया, जो कि उनके शायद ओहदे का तकाजा भी था। लेकिन स्टिल क्वेश्चन इज़ देयर, वाई आर सीनियर जस्टिस ऑफ टॉप
कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ देयर कि जब एक कंट्रोवर्सी है, एक सियासी भूचाल है, तूफ़ान है, वो उस वक्त वहाँ क्यों थे। अब आने वाला दिन इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्त लगने जा रही है। इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।